गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। रिवीजन क्लासेस में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रिवीजन क्लासेस में आपका टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा है, जिसके दो पोर्शन हम अच्छे से कवर अप कर चुके हैं और आज बारी है फाइनल लेक्चर अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। हम आशा करते हैं आज के लेक्चर के बाद आप इलेक्ट्रोलिसिस का चाहे सीबीएसई 12th लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे नीट और जेईई लेवल का क्वेश्चन हो, बड़े आसानी से, बड़े प्यार से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए बच्चों, करते हैं शुरू आज की बात अमित चौहान सर के साथ, इलेक्ट्रोलिसिस के साथ। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब डेफिनेशन हम बता चुके हैं। एक सब्सटेंस में से, एक इलेक्ट्रोलाइट में से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग अलग करना। अब इलेक्ट्रोलिसिस में अभी तक आपको दो केस कराए जा चुके हैं और आज बारी थर्ड केस की रहेगी। सबसे पहले वाले केस में आपको पढ़ाया गया, अगर हमें NaBr लिक्विड की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। जब NaBr लिक्विड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, NaBr लिया, उसको हमने मेल्ट किया और इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल दिया। तो ये सबसे साधारण सा केस होता है जहां पर Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोड पे चला जाता है और Br नेगेटिव दूसरी इलेक्ट्रोड पे चला जाता है। यह सबसे सिंपलेस्ट केस होता है। इस केस को मोल्टन स्टेट के नाम से भी पहचाना जाता है और आप जानते हैं कैटायन कैथोड पे जाता है, एनायन एनोड पे जाता है, ये एनोड पे जाता है, ये कैथोड पर जाता है। इसके बाद प्रीवियस क्लास में हमने शुरू किया, आपको बताया, अगर NaBr को वाटर में डिसॉल्व करके, इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल में डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डालते हैं, तो उस केस में किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट लिखा जाता है। उस केस में हमने आपको बताया, हमारे पास Na पॉजिटिव और Br नेगेटिव रहेगा, साथ के साथ क्योंकि वाटर है, वाटर में डिसॉल्व करके डाला है, तो वाटर के आयंस भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वाटर के आयन होते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। उस केस में आपको हमने बताया था कि किस तरीके से प्रोडक्ट लिखना है। एनोड पे एनायन जाता है, राइट, और जब एक से ज्यादा आयन जा सकता हो तो एनोड पे जो प्रोडक्ट लिखा जाएगा वो उस सब्सटेंस का लिखा जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। साथ के साथ कैथोड पे कैटायन जाता है और हमने जो प्रोडक्ट लिखना होता है वो उस कैटायन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखना होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो एनोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है और कैथोड पर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। यहां तक हम आपके केस करा चुके थे। ये केस हमने करा दिया था, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस दो प्रकार से कराई जा सकती है। प्रीवियस लेक्चर में आपको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के साथ कैसे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं ये हमने आपको बता दिया था। आज के लेक्चर में बारी रहेगी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट लिखना जब हम किसी मेटल की इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, हाउ टू राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन वी आर यूजिंग मेटल इलेक्ट्रोड्स। तो आज की बात हम एक छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। मान लीजिएगा बच्चों, आपको क्वेश्चन आ गया इस प्रकार, आपसे क्वेश्चन आया, राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaBr aqueous using platinum electrodes, using silver electrodes। अब की बार आप देखिएगा, सबसे पहले आप केस सेलेक्ट करो। NaBr लिक्विड नहीं है, इसका मतलब पहला केस नहीं है। NaBr एक्वस है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करके लिया जाता है तो दो केस बनेंगे, पहला प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वाला और दूसरा मेटल इलेक्ट्रोड वाला। तो आज हम इस केस को चर्चा में लाने वाले हैं जब आप इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट लिखेंगे, लेकिन अब की बार प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नहीं है, अब की बार किसी मेटल की इलेक्ट्रोड है। तो ये केस आपका थर्ड केस बनता है और ये केस आपका फाइनल केस बनता है। चलिए शुरुआत करते हैं इसका आंसर लिखने की। आंसर इस प्रकार लिखा जाएगा, हमेशा सबसे पहले आप जो हेडिंग डालते हैं वो एनोड की रिएक्शन का डालते हैं और उसके बाद आप कैथोड रिएक्शन का हेडिंग डालते हैं, राइट। उसके बाद
मेरे बच्चे जानते हैं अच्छे से, एनोड पे एनायन जाता है, कैथोड पे केटायन जाता है। अब NaBr की अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास एक तो ब्रोमाइड आयन हो सकता है और एक हमारे पास सोडियम आयन हो सकता है। एनायन को एनोड पे लिखेंगे, केटायन को कैथोड पे लिखेंगे। साथ के साथ क्योंकि वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है तो वाटर में से एनायन हो सकता है OH नेगेटिव और यहां पर केटायन हो सकता है H पॉजिटिव। तो आपको जो प्रोडक्ट लिखना है या तो Br नेगेटिव के अकॉर्डिंग लिखना है या OH नेगेटिव के अकॉर्डिंग लिखना है एनोड पर, और Na पॉजिटिव के अकॉर्डिंग लिखना है या H पॉजिटिव के अकॉर्डिंग लिखना है कैथोड पर। अब जब प्लेटिनम मेटल की इलेक्ट्रोड होती है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड होती है, तो हमने आपको बताया था दोनों आयन में से उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और कैथोड पे उसका प्रोडक्ट लिखना होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो हमेशा याद रखें, जब मेटल की इलेक्ट्रोड आएगी सबसे पहले आप कैथोड का प्रोडक्ट लिखिए। क्लियर है? बिल्कुल जैसे आपको बताया हुआ है उसी तरीके से आप प्रोडक्ट लिखेंगे। और आप जानते हैं कैथोड पर प्रोडक्ट उसका लिखा जाता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। अब सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 वोल्ट होता है। हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज 0.83 वोल्ट होता है। ब्रोमाइड आयन का 1.08 वोल्ट होता है और हाइड्रोक्साइड आयन का अगर हम बात करें तो दैट इज 1.23 वोल्ट होता है, 1.23 वोल्ट होता है। क्लियर? तो यहां पर याद रखेंगे, अगर बस एक ही लाइन कॉपी में नोट लगा के लिख लीजिए, और वो लाइन ये है, जब भी मेटल की इलेक्ट्रोड ली जाएगी अदर देन प्लेटिनम, सबसे पहले आप कैथोड का प्रोडक्ट लिखिए। बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे आपको बताया गया है। तो दोनों आयन में से कैथोड पर उस आयन का रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। हम लोग जानते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है H आयन का, तो इसका मतलब 2H आयन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, H आयन का रिडक्शन होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने के बाद यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो सबसे पहले कोई चेंज नहीं करना, जैसे आपको प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स में प्रोडक्ट लिखना बताया था सेम आपको मेटल इलेक्ट्रोड पे लिखना है कैथोड पर। बस अब जरा आप गौर फरमाइए, एनोड पर ध्यान रखना है। जब भी किसी मेटल की इलेक्ट्रोड ली जाएगी, तो एनोड पे किसी भी आयन का प्रोडक्ट आप ना लिखें। और यहां पर एक पॉइंट लिख लें, किसी भी आयन का आप प्रोडक्ट ना लिखें, इलेक्ट्रोड रिएक्ट्स, इलेक्ट्रोड स्वयं रिएक्ट करेगी। बस इस बात का आप ध्यान रखें, इलेक्ट्रोड रिएक्ट करेगी मतलब इलेक्ट्रोड का ही ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रोड स्वयं इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। अगर मेटल की इलेक्ट्रोड है तो हमेशा मेटल की इलेक्ट्रोड ही रिएक्ट करती है। बस साधारण सी इतनी बात आपको लिखनी है। अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोड सिल्वर की है, तो यहां पर सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर अपने आप इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, बनाएगा सिल्वर आयन विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 सिल्वर आयन विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार आप अब यहां पर प्रोडक्ट लिखेंगे, बीच में आप इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट है आपका दैट इज NaBr एक्वस। इधर आप लोग जानते हैं कैथोड का प्रोडक्ट लिखा जाता है, इधर आपका एनोड का प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो कैथोड का प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस और इधर आपका प्रोडक्ट है सिल्वर आयन इन द सॉल्यूशन। क्लियर है? ये आपका सिल्वर आयन इसके अंदर प्रोडक्ट आता है। तो इस प्रकार आपने स्टेप वाइज मैनर में आपने किस तरीके से प्रोडक्ट लिखना है वो आपने देख लिया। तो अब तक हम क्या बताते थे आपको, अब तक हम बताते थे एनोड पे प्रोडक्ट उसका लिखना होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, कैथोड पे उस आयन का प्रोडक्ट लिखना होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। कैथोड पे बिल्कुल सेम रखना है और पहले कैथोड की ही रिएक्शन लिखिए। और अगर मेटल की इलेक्ट्रोड है तो एनोड पे किसी भी आयन के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा मेटल की जो इलेक्ट्रोड है उसी का ऑक्सीडेशन कराइए, उसी का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराइए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और लेते हैं एक और एग्जांपल।
मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी है दूसरे एग्जाम्पल की। अब दूसरा एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन में दो केस बन सकते हैं, या तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, उसमें तो आपने हमेशा आयन को कंपेयर करना होता है, और एक हो सकता है मेटल इलेक्ट्रोड। तो आपका एक्वस सॉल्यूशन है और इस बार मेटल की इलेक्ट्रोड ली हुई है, तो अपना उसी तरीके से चलिए। सबसे पहले दोनों आयन एनोड पर लिखिए, दोनों आयन कैथोड पर लिखिए। यहां पर आपका एनोड पे एनायन नाइट्रेट आयन लिखा जाएगा, कोमा करके, क्योंकि पानी भी है, पानी का आयन भी लिखा जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन भी लिखा जाएगा। एनायन एनोड पर लिखिए। अब कैटायन आपका इसमें से सिल्वर आयन है, इसको आप लिखिए, और पानी में से एच आयन होगा, इसको लिखिए। अब बच्चों यहां पर ध्यान रखें, सबसे पहले आप कैथोड का प्रोडक्ट लिखें। कैथोड का प्रोडक्ट कैसे लिखना है? दोनों आयन में से उस आयन का रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अब इसका 0.83 वोल्ट होता है, और अगर हम सिल्वर आयन की बात करते हैं तो सिल्वर का 0.80 वोल्ट होता है, 0.80 वोल्ट होता है। इस प्रकार आपने सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले आप दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। प्रोडक्ट किसका लिखना है? प्रोडक्ट उसका लिखना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। अब अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल यहां पर हाइड्रोजन का ज्यादा है, तो आप आसानी से प्रोडक्ट लिखिए। यहां पर दो हाइड्रोजन आयन गेन करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर्म करेंगे यहां पर आपकी दैट इज हाइड्रोजन गैस। आपने इसको लिख लिया। कैथोड पे बिल्कुल एज इट इज प्रोडक्ट लिखें। एनोड पर क्या आज के लेक्चर में काम की बात बताई? अगर मेटल की इलेक्ट्रोड है तो किसी आयन के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, और यहां पर हमने एक हेडिंग लिखवाया था, इलेक्ट्रोड स्वयं रिएक्ट करेगी। जो भी इलेक्ट्रोड है, सिल्वर की इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड रिएक्ट्स, तो बस करा दो इलेक्ट्रोड को रिएक्ट। ये रहा सिल्वर, ये इलेक्ट्रोड है, ये स्वयं इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाली है, सिल्वर आयन विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार आप आसानी से सीख सकते हैं। ये आपका प्रोडक्ट रहेगा एट एनोड, और ये आपका प्रोडक्ट रहेगा एट कैथोड। तो ये प्रोडक्ट आपका एनोड पर है और ये प्रोडक्ट आपका कैथोड पर है। क्लियर है? आसानी से, मुश्किल नहीं है, आसान है किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आपको देते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। लॉजिक यही लगाना है, कोई मुश्किल नहीं है। एनोड पे एनायन जाता है, कैथोड पे कैटायन जाता है। एनोड पे वो आयन जाता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, कैथोड पे वो आयन जाता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। और अगर मेटल की इलेक्ट्रोड है तो एनोड पे किसी आयन के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोड खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाली है। अब आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए अक्सर जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, और अभी इसी लेक्चर को देखने के बाद उसे साथ के साथ आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ नंबर 1 AgNO3 aqueous solution using platinum electrodes, मतलब ये वाला केस यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। दूसरा पार्ट है इसी में, अभी साथ के साथ ट्राई करो, AgNO3 aqueous solution यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। इसका मतलब अब की बार आपने दूसरे वाला केस लेना है। क्लियर है? और इसके बाद तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। क्लियर है? सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेना है और उसको यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट लिखना है। क्लियर है? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। छोटे छोटे वीडियोस देखते रहिएगा, क्वेश्चन आप तैयार करते रहिएगा, बहुत अच्छे मार्क्स इन शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से ही आपके आ जाएंगे। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ केमिस्ट्री विद अमित चौहान सर। धन्यवाद।